कन्या लग्न वालों के साथ इनका ही अपना कोई खास बहुत बड़ा खास होगा जो इनके साथ अन्याय होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि, सोने पे सुहागा इनको तो कोई समझ ही नहीं सकता। कर्क वालों का भाग्य यदि हम बात करें तो कर्क वालों का भाग्य हमें इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वृषभ लग्न और कर्क राशि, तो यहाँ पर कुछ इनको दाम्पत्य जीवन में, प्रेम में और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में, तीनों में इनको जो है आराम मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा इनके जीवन में होता हुआ दिखाई देता है। ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा? ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग इनकी जो स्थितियाँ हैं 31 अक्टूबर के बाद में जो इनकी स्थिति चेंज हो रही है वो थोड़ा और खतरनाक है। और सिंह लग्न वाले तो विशेष रूप से ध्यान दे दें जिनकी कर्क राशि है, लेजीनेस में कंफर्ट जोन बिल्कुल त्याग दो। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सबसे प्यारी राशि के बारे में बात करने वाले हैं, कर्क राशि, जिनका राशि स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा कहीं ना कहीं माँ को डिनोट करता है। मन में करुणा, हर चीज को लेके प्रेम। तो कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन आपने इंटरनेट पे, जैसा मैंने बाकी वीडियो में भी बताया, कि बहुत बार आपने देखा होगा कि राशि वाइज एक जनरलाइज प्रेडिक्शन होती है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है, मान लो वीडियो में बताया जाता है कि 2026 अच्छा नहीं रहेगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है वो बहुत ही जनरलाइज तरीका है। और हम ये जो सीरीज लेके आए हैं, ये सीरीज इसीलिए लेके आए हैं ताकि डिटेल्ड में बात हो इसमें, कि आपकी चंद्र राशि कर्क राशि है, लेकिन आपका कौन सा लग्न है, उस लग्न के हिसाब से 2026 आपका कैसा रहने वाला है। कौन से ग्रह गोचर की वजह से क्या बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी या बिजनेस में सफलता मिलेगी, आपके नए रिलेशनशिप बनेंगे, धन लाभ होगा। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, तथ्य के साथ हम सत्य को जानेंगे। मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नवी साल की सभी को, और आपके दर्शकों को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो बहुत सारी राशियों पे हम बता ही चुके हैं। हमारी जो सीरीज है, काफी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक राशि को पकड़कर यदि आप भविष्यवाणी सुनेंगे तो उसका न कोई आधार है, न कोई उसका फल प्राप्त होने वाला है। अब मान लीजिए अभी कर्क राशि की बात कर रहे हैं तो कर्क राशि चौथी राशि है, 4 नंबर की राशि है। चंद्रमा वहां स्वयं अपने घर में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा वहां बैठे हैं, या चंद्रमा कहीं भी बैठे हों वही राशि निश्चित की जाती है। तो अब जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि का फल एक लग्न में बैठा के पूरी राशि का फल मिल जाएगा? नहीं मैं लिखता। अब किसी की कर्क राशि है तो उसकी मिथुन लगन भी होगी, मकर लगन भी होगी, कुंभ लगन होगा, मेष लगन होगा, सिंह लगन, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में तो हमें अलग अलग चीजों को देखकर ही तो पड़ेगा। एकदम डिटेल में देखना पड़ेगा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या तो फिर सिर्फ इतने तक ही सीमित ना रहे, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपके जीवन में चल रहा है वो प्रॉपर आपकी कुंडली के विश्लेषण से होगा, कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह गोचर किस ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, कौन सी उनकी पोजीशन है, गोचर का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप एकदम अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कर सकते हैं। नीचे हमने कमेंट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट लिंक दिया है, जिसमें आप 1-on-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कर्क राशि वाले लोग कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। चंद्रमा की पहचान जैसे चंद्रमा की तरह सौम्यता, शीतलता ऐसे उनके चेहरे पर झलकती है। सुंदर होते हैं। और कद वाइज हम बात करें तो ज्यादा लंबे नहीं होते, थोड़ा छोटे ही रहेंगे। जैसे चंद्रमा छोटा है सूर्य के सामने वैसे छोटा है, घटता है बढ़ता है। अच्छा, इनके अंदर की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं बढ़ती हैं ना,
ऐसे ही कभी ये 2 पल में अभी अच्छे लगते हैं और कभी 2 पल में खराब लगते हैं, कभी किसी के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कमियां देखने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि इग्नोर करते हैं। और यही जस्ट अपोजिट प्रवृत्ति क्या है, कर्क की बात करें तो वहां पर यदि लग्न दूसरी है तो वो व्यक्ति सहन बिल्कुल नहीं करेगा। वो व्यक्ति आप किसी के टॉर्चर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, कोई इंसान उसको दबाने की कोशिश करे वो नहीं दब सकता। तो कर्क जो हमारी चंद्र राशि है, जो कर्क राशि है, उसका स्वभाव लगन के हिसाब से भी बदलता रहे। इसको लग्न और बाकी के ग्रह भी तो स्वाब देंगे ना अपना। भाई उसकी 5th हाउस में कौन सा है, कौन लॉर्ड है उसके, कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, किस किस की उस पर दृष्टि है, तो बुद्धि विवेक विद्या तो वैसे ही मिलेगी। केवल एक ही चीज को देखकर हम प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकते, एक ही चीज को देखकर तो हम किसी को सारी चीजें नहीं बता सकते। हाँ, एक चीज को देखकर ये बता सकते हैं इससे रिलेटेड उसके जीवन में ये चीजें खराब हुई या ये चीजें उसको मिलेंगी। लेकिन आज का जो आप दौर देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मानव जीवन के लिए काम कोई नहीं करना चाहता और मानव स्वयं अपने जीवन के लिए काम नहीं करना चाहता। मानव जीवन के लिए कोई नहीं करना चाहता और मानव स्वयं अपने जीवन के लिए स्वयं नहीं करना चाहता तो कोई दूसरा क्यों करे। अब वो जैसा है उसे लगता है किसी ज्योतिषी के पास जाओ, उसे जाके ठग लो, झूठ बोल दो, पैसे नहीं है कुछ बता दो, तो क्या लगता है हम तो बता देंगे, वो बताते हैं हम बता भी देंगे, उसका रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे जीवन में देने के लिए आए हो कि लेने के लिए आए हो, करने के लिए आए हो। ये चीज कर्क राशि वालों में, कर्क लगन वालों में बेहद रूप से पाई जाती है, बहुत अच्छे से पाई जाती है। ये होते बहुत चतुर है, बहुत ज्यादा चतुराई होगी इनके अंदर, लेकिन इनकी चतुराई चलती नहीं है, चोरी पकड़ी जाती है। ये कुछ करेंगे तो ये किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करेंगे अपनी बात को। यदि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में भी गए हैं तब भी इनके रिलेशनशिप का पता होगा। इनकी अपनी इंटरनली प्रॉब्लम है तब भी किसी ना किसी दूसरे को पता होगी कि हाँ ये दिक्कत है। चाहे इनकी सहेली हो, चाहे इनका फ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, किसी की भी उसे हमें लीजिए, सब कुछ पता होगा। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। यदि जेब में इतने स्ट्रांग हैं कि यदि जेब में इनकी पॉकेट में 50 का नोट रखा है तो 50 का नोट आसानी से चेंज नहीं करेंगे, वो देखेंगे कोई दूसरा उसमें साथ है कि नहीं। लेकिन वहीं पैसे खर्च करने में भी इतने आगे होते हैं, जहां इनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जब इनको दिखाई दे रही होती है तो ये पैसे ऐसे निकाल के खर्च करते हैं। एक तरफ कंजूस और दूसरी तरफ निकाल के सामने वाले के सामने खर्च करेंगे, सिर्फ किस लिए, मेरी इमेज का सवाल है। अपनी सेहत को खराब कर लेंगे, सेहत को खराब कर लेंगे, वो पैसे बचा लेंगे। सेहत खराब हो रही है तो जब ज्यादा खराब हो जाएगी तो पैसे उसके 4 गुने सेहत में लगा देंगे। ये इतने ज्यादा समझदार है। कोई इनको ब, मतलब बांस पे चढ़ाए, कोई इनको बातों में चढ़ाता जाए, बोले आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तो सारी दुनिया को दावत खिला सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, अरे नहीं 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 सर आप ऐसा कर दीजिए, तो आप ये लगाइए कि होगा क्या, वो पैसे 100 नहीं 200 नहीं 500 रुपए का गाजर का हलवा मंगा के सबको खिला देंगे। अगर हम वैसे बात करें लग्न वाइज हम ले कि कर्क हमारी चंद्र राशि है और मेष लग्न है, तो ये व्यक्ति कैसे होंगे और इनका 2026 कैसा रहने वाला। 2026 मेष लग्न में कर्क राशि चतुर्थ भाव में 4th हाउस में उनकी राशि बनेगी। बृहस्पति इस समय पर उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, वहां पर हैं, 4th में जाएंगे, 5th में जाएंगे। इन तीनों ग्रहों से वो तीनों भाव से वो गुजरेंगे। अब इन तीनों भावों में बैठकर वो सबसे पहले इस समय पर भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य कोई ज्यादा खास अच्छा नहीं चल रहा। 3rd हाउस में बैठ के 9th को देख रहे हैं। जी,
कर्क वालों का भाग्य यदि हम बात करें तो कर्क वालों का भाग्य हमें इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटी जिनको मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही हैं और नहीं मिलेंगी। तो बात करें कि कर्क वालों के जो भाग्य में भाग्य में बैठकर जब बृहस्पति वहां पे देख रहे हैं ना, भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि तो कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि भी कर रहे हैं, और भाग्य के साथ साथ इनके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस समय पे अपने आप को सोच कर बैठ कर देखने की कि किस तरीके से अपना पैसा हमें बचाना है। और मेष लग्न वालों के लिए सबसे पहले तो उनके बराबर में जो शनिदेव बैठे हैं ना, बृहस्पति देव के घर, तो शनिदेव की पहली दृष्टि पड़ती है धन के भाव पर, उससे आगे बृहस्पति है, और उसके साथ साथ पीछे चले जाएं तो वहां राहु बैठे हैं। तो दोनों भाव में शनि का कब्जा है, बैंक बैलेंस में राहु बैठे हैं और धन के भाव में शनि की सीधी तीसरी दृष्टि है, क्योंकि शनि 12th में है, मीन राशि में। तो सबसे बड़ी बात है कि शनि का भी पूरी कुंडली पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसमें ओवरऑल मैं देखूं तो जो मेष लग्न वाले हैं, मेष लग्न वालों को इस समय पर अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उनके जो भी स्पाउस हैं उनको बीमारी की समस्याएं हैं, कहीं ना कोई रोग उनको दिखाई दे रहा है। यही रोग उनका जो 2 जून 2026 में जाके धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही वो 31 अक्टूबर के बाद जब लास्ट में जाएंगे तो वहां पर और इनके लिए अच्छा। मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि जो बृहस्पति का जो गोचर है वो 2 जून तक है मिथुन में, तब तक इनके जीवन में समस्या रहेंगी। लेकिन जैसे ही गोचर चेंज हो, वापस कर्क राशि में आए, तो फिर समस्या वहां से सुधरनी स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो इनका जीवन जो है इस समय पे फाइनेंस भी इनका कोई खास ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि फाइनेंस की पोजीशन में जहां हम दोनों तरफ ही देख रहे हैं कि बैंक बैलेंस और जहाँ धन के भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव की पूरी पूरी कृपा है, तो ये बिना करे इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको आलस्य जितना आ रहा है इनको आलस्य त्यागना पड़ेगा। और यदि विद्या से बात करें, इनके एजुकेशन से रिलेटेड हम बात करें, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी इनको इस समय पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उन लोगों को अपने डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं भेजा जा सकता है। स्थानांतरण की पोजीशन इनकी आ रही है, जगह परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ऑफिशियली इनको प्रॉब्लम आती दिख रही है। संतान भाव से इनको कष्ट बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, कहीं ना कहीं उस बच्चे के कोई चोट न। बात करें हम वृषभ की, वृषभ लगन और कर्क राशि। वृषभ लगन में कर्क राशि तीसरे में थर्ड हाउस में बैठ जाती है। अब जब थर्ड हाउस में वहां बैठती है तो शनि का रोल सीधा डायरेक्टली लग्न पर आता है, लग्न पर आता है। और कर्क राशि को यदि हम कहें तो कर्क राशि में तो चंद्रमा है, और शनि और चंद्रमा के दोनों की युति अच्छी तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा वहां पर बैठे हैं, चंद्रमा लग्न के सपोर्टर हैं, वृषभ लग्न के सपोर्टर हैं। तो यहाँ पर कुछ उनको दाम्पत्य जीवन में, प्रेम में और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में, तीनों में इनको जो है आराम मिलता हुआ दिखाई देता है, अच्छा इनके जीवन में होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुल मिला के यदि हम ओवरऑल इनकी पूरी कुंडली को देखें तो फाइनेंस की स्थिति यहाँ पर गड़बड़ाती नजर आती है। फाइनेंस भी गड़बड़ा रहा है, प्लस इनके विशेष एक चीज ध्यान देने की है कि दाम्पत्य जीवन में, इनके लग्जरी में, और गाड़ी का कहीं ना कहीं विशेष ध्यान रखें, गाड़ी का कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये थ्रू आउट 2026 इनको देखना है, देखना पड़ेगा 2026 में देखना पड़ेगा, ये मार्च तक, आगे 2027 तक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बैठकर इनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन वहां पे डिस्टरबेंस होता हुआ दिखता है।
ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा इनका? ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग इनकी जो स्थितियां हैं, जो 31 अक्टूबर के बाद में जो इनकी स्थिति चेंज हो रही है, वो थोड़ा और खतरनाक हो जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर के बाद का समय ज्यादा सही नहीं है, उससे पहले नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा। और जहां तक अभी आप ये देखेंगे कि 2 जून तक स्थिति फिर भी ठीक है। 2 जून तक स्थिति फिर भी ठीक है। 2 जून से फिर थोड़ा सा गड़बड़ाना शुरू करेगी, क्योंकि वहां पर वहीं उसी राशि में मंगल पहुंच जाएंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल नीच के होने से फिर दिक्कत 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी। मिथुन बात करते हैं तीसरा लग्न, मिथुन लग्न और कर्क राशि। मिथुन लगन वाले इस समय पर कर्क, इनका तो एक लाजवाब चीज, ये सिंगल मोड पे चलने वाले भी, ये जिधर भी चल रहे हैं, एक पल इधर एक पल इधर, बोले मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये यही सोचते रहेंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपना अपना काम खराब करेंगे। काम खराब होने हैं, पक्के दुश्मन वाली बात है। ये निश्चित नोट कर लें कि लग्न और इनकी राशि दोनों आपस में मित्र नहीं है, वहां पर पूर्ण रूप में शत्रुता है। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, तो स्वभाव और गुण और आपके धर्म भी वैसे ही चलेंगे। तो यहाँ ये अचानक इनके साथ होने वाली प्रॉब्लम, इनको खुद को पता नहीं होगा कि एक निकल के कहाँ कहाँ से आ रही, अच्छी नहीं रहेंगी। धन के भाव में भी संकट रहेगा, इनके भाग्य में भी संकट रहेगा। अब बैंक बैलेंस इनका धीरे धीरे जीरो होता जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे। वहां पर शनि इनको कितना भी सपोर्ट करें, कितने भी मतलब अपनी दृष्टि से देखें, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की पूर्ण कृपा पाने के लिए इनको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति का गोचर स्वयं कर्क राशि में ही तो हो रहा है। अभी भी तो बृहस्पति जो है वो बकरी तो चल रहे हैं तो कर्क राशि में बकरी चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे 2 जून को, फिर कर्क में ही आ जाएंगे। इसीलिए चंद्रमा के घर में स्वयं बृहस्पति बैठे हुए, अच्छा तो नहीं है। जैसे रावण की लंका में रामचंद्र जी, तो वही हाल है जिस समय पर बृहस्पति देव चंद्रमा जी के घर में बैठे हुए हैं कर्क में। तो सबसे ज्यादा मैं खराब कहूं तो यहाँ पर खराब दिखाई दे रहा है मिथुन लग्न और कर्क राशि। मिथुन लग्न कर्क राशि वालों को दिक्कतें पैदा हैं, निश्चित रूप से दिक्कतें पैदा हैं। और कर्जे की समस्या है, कर्जे की समस्या के साथ साथ इनकी वाणी की समस्या है, इनके आरोप लगने की समस्या है। कहीं ना कहीं किसी स्त्री से इनको दिक्कत ना आ जाए, कोई स्त्री ब्लेम ना लगा दे। पुरुष के ऊपर लगा दिया तो बात अलग है, स्त्री ने ही ब्लेम लगा दिया, वहां तो झेला जा सकता है। लेकिन कोई पुरुष है, उस पर ब्लेम स्त्री ने लगा दिया कुछ भी, तो ज्यादा बड़ी बात है, उसकी पूरी इमेज चली जाएगी, है ना। बहुत बड़ी इज्जत है उसकी, तो वो अपनी अपनी इज्जत को संभाल कर रखें। और इस बात से बिल्कुल पीछे ना हटें कि अपने गुरु की, अपने बुद्ध की और अपने मंगल की पूजा करें, बिना आप घर से आगे ना जाया करें, तो ये जीवन आपके लिए पूरा साल अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि। सोने पे सुहागा, इनको तो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा की लग्न हो गई, चंद्रमा ही आकर बैठ गए, तो इनकी तो बुद्धि बहुत तेज चलेगी। अब जहां पर जिसकी कर्क लगन हो और कर्क राशि हो, उनको अपने संतान से बड़ा चीखना पड़ता है, अपने पति से सर मारना पड़ता है। क्योंकि कारण है, सास हुई ससुर हुए कोई भी हो, अपने माँ बाप हो, भाई बंधु हो, सबके साथ, क्योंकि चंद्रमा स्वयं लग्न में बैठे हैं, सुनने तो देंगे नहीं। और यही लगेगा कि जो मैंने कहा वो ज्यादा है, जो कुछ इन्होंने कहा ये कम है। तो समझ में नहीं आने वाली बात, क्योंकि जो कुछ भी वो कहेंगे, जो कुछ भी वो करेंगे, वो सब बेकार। आप ही की बात सुननी जानी चाहिए, बस वही ठीक है। तो ये कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का सबसे बड़ा फॉल्ट है ये।
उनको समझने की आवश्यकता होती है। कम से कम अपने आप को गुरु ना माने, दूसरे को भी तो गुरु माने। उनको गुरु को गुरु का सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर इनके राहु जो बैठे हैं वो अष्टम भाव में है, 8th हाउस में राहु बैठे हैं। 9th में शनि, 8th में राहु। और 9th में शनि और 8th में, अब बृहस्पति 12th हाउस में चल रहे हैं। अब बृहस्पति 12th हाउस से जो देख रहे हैं वो 3rd हाउस को देख रहे हैं, 3rd को भी और 5th को भी, दोनों को देख रहे हैं। अब 5th हाउस किसका है? बुद्धि का, विवेक का, संतान का। तो यहाँ पे इनके अननेसेसरी कंसीव करा सकते हैं। भाई बच्चा नहीं चाहिए तब भी कंसीव करा देंगे। अच्छा, जिनका कंसीव हो गया है, जिनका हो जाएगा, उनके मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत है। ये संभावनाएं भी तो गलत है। भाई किसी को कंसीव नहीं करना है, उसको आप कंसीव करा रहे हैं तो वो भी तो मेडिसिन खानी पड़ेगी। जिनको कंसीव करना है, जिनको आवश्यकता है, उनका होने के बाद मिसकैरेज हो जाए तो वो भी गड़बड़ है कि नहीं? वहां भी दिक्कत है। प्लस वहां बैठकर ये अदर रिलेशनशिप में लेकर जाते हैं, अदर रिलेशनशिप में। लेकिन ध्यान रखें कि जिनकी रिलेशनशिप है और जिनके हो चुके, जिनके छूट चुके, उनके रिलेशनशिप जो पुराने हो चुके हैं वो बाल निकल के सामने आने वाला है। तो अगर हम गोचर वाइज भी बात करें तो यहाँ पे जनरली हम देख रहे हैं कि बृहस्पति के गोचर से ही हम कर रहे हैं इसको। तो 2 जून तक का जो समय है वो इनके लिए कैसा रहेगा और उसके बाद का कैसा है? 2 जून के बाद तो बृहस्पति स्वयं आकर बैठ जाएंगे। लेकिन अभी तो बृहस्पति देव 2 जून से पहले मिथुन में बैठे हुए हैं, 12th हाउस में है। वहां से ही जब देख रहे हैं और वहां से इनके दुश्मनों को निकाल के सामने रख रहे हैं तो वो उपवाद आपके सामने आ रहे हैं। वहां पर दुश्मन निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। वही मैंने बताया ना कि पुराना कहीं प्यार है, किसी का प्रसंग है, वो ही सामने आ जाए, किसी का लेन देन है वो सामने आ जाए। ये एक्टिविटीज आपके सामने, मन उदास रहेगा, खिन्न रहेगा, शोक वाली अवस्थाएं रहेंगी। विशेष ध्यान रखें कि जो कर्क वालों को मैं विशेष बताता हूँ कि जो 2 जून के बाद अपने जरा माता पिता का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोक की खबर सुनती हुई। हाँ, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात करते हैं हम सिंह लग्न और कर्क राशि। सिंह लग्न कर्क राशि बहुत ठीक है। अभी वो कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वालों के लिए एक विशेष बात तो रह गई। हाँ, इनके पैरों में और इनके कमर में बहुत जबरदस्त दर्द होगा। उससे बचने के लिए सरसों तेल की मालिश करें पैरों में, तलवों में, और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। ओवरऑल हम पूरी कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए नहीं, पूरी कर्क राशि वालों के लिए हम ये कहेंगे कि अपने लग्न के अनुसार विशेष रूप से ध्यान दें और इस वर्ष जो है अपने बृहस्पति की, मंगल की और शनि देव की अपनी पूजा करें तो इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं हाँ सिंह लग्न, फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है और कर्क राशि है। अब सिंह लगन है, कर्क राशि है, अर्थात माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ अपने लाडले को इतना चलाएगी, इतना बताएगी कि मेरा लाडला, और वो लाडला माँ के पीछे पीछे भागने वाला होगा, अपनी चलाएगा। अब इस वर्ष क्या होने वाला है कि बृहस्पति इनसे पहले इन्हीं तीनों में जाएंगे, मिथुन में, कर्क में और सिंह में। बृहस्पति इन्हीं में तो गोचर कर रहे हैं। कर्क में ऑलरेडी केतु बैठे हैं, राहु शनि के घर बैठे हैं, और बृहस्पति जहां जहां गोचर कर रहे हैं, बोले बृहस्पति देव कहीं कहीं भी आप गोचर कर लो, आपके घर में मैं बैठा हूं, शनिदेव बैठे हो। तो माँ की वजह से ये बिगड़े हैं। माँ की बहुत सारी चीजें माँ ने ही इनको बिगाड़ा है, जितने देख के लेना। माँ से दुख मिला होगा, पहले मिला होगा, किसी को पहले नहीं मिला होगा। जिसके माँ ने उनको खूब लाड़ प्यार से, पिता से भी पक्ष लेके पाल पोस कर बड़ा किया है, तो बुढ़ापे में उस माँ को दुख मिलेगा निश्चित। यदि उसने बचपन में अपने बच्चे को कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं दिया, कमी नहीं की, उसको सिखाया नहीं, कंफर्ट जोन आज भी सबसे खतरनाक जोन है।
जीवन का सबसे बड़ा जहर जो इंसान को जिंदा रहते रहते यदि मार देता है वो है उसका कंफर्ट जोन। बिल्कुल नहीं करना है। और सिंह लग्न वाले तो विशेष रूप से ध्यान दे दें, जिनकी कर्क राशि है, लेजीनेस नहीं, कंफर्ट जोन बिल्कुल त्याग दो। जितना रहो मस्ती से रहो, गुरु के पास पहुंचते रहना। गुरु वहां पर बैठे हैं, गुरु पूर्ण रूपेण देखेंगे, गुरु की दृष्टि वहां पर आपके यहाँ 31 अक्टूबर को पहुंच ही जाएंगे। उससे पहले गुरु जहां बैठे हैं वो क्या देख नहीं रहे आपकी लग्न से लेके पूरी कुंडली को? तो बृहस्पति का तो पूरा अधिकार है जहां जहां देखेंगे। फाइनेंस वाइज भी अच्छा रहेगा, बिजनेस इनके अच्छे रहेंगे, लेकिन एक दिक्कत आएगी। तो पैसा आगे कहाँ चला गया? एक तरफ पैसा लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ पैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो इनके यहाँ सिंह लगन वालों में तो मैं यही कहूंगा कि अपने पैसे को कहीं ना कहीं किसी को देकर व्यवस्थित रखकर तब चलें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि समस्याएं बिल्कुल आ रही हैं, फाइनेंस की समस्याएं आ रही हैं, कोई पैसा लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है, गड़बड़ दिख रही है। आता हुआ भी दिख रहा है, पैसा आता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये जो गड़बड़ है जिसकी वजह से मानसिक संतुलन खराब होगा, डिप्रेशन जैसी चीज होगी, और जो भी आपका स्पाउस पार्टनर होगा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ध्यान देने की जरूरत है। बात करें हम कन्या, कन्या लग्न और कर्क। हाँ, अभी कन्या वाले और सिंह वालों को दोनों को भूमि भवन का लाभ होना चाहिए, लेकिन नवंबर दिसंबर में 2026, क्योंकि कन्या जो है कर्क राशि उनकी 11th हाउस में बनती है, और 11th हाउस सीधा 5th हाउस को देखता है, यानी बुद्धि को, विद्या को, चतुराई को, संतान को। तो यहाँ पर जो पैसा होगा वो संतान के दायित्व में लगेगा, संतान की पूर्ति कर पाने में ही पैसा लगेगा। बैंक बैलेंस का पैसा संतान की दायित्व की पूर्ति में ही जाएगा। और इनको कहीं ना कहीं से 2 अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं, मिलेंगी। इनका अपना ही कोई ना कोई बहुत बड़ा दुश्मन इनके साथ विश्वासघात करेगा। कन्या लग्न कर्क राशि। हाँ, कन्या लग्न वालों के साथ इनका ही अपना कोई खास बहुत बड़ा खास होगा जो इनके साथ अन्याय होगा। दूसरी बात, इनका पैसा लेके जा सकता है, कोई इनकी चीज है वो चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही आपका दिसंबर आएगा, दिसंबर से पहले पहले आपको आपकी सौगात मिलेगी, कुछ फायदा होगा। फायदा होगा। उस समय पर ये मान के चलें कि जो कुछ भी गया था वो वापस मिलता हुआ आपको दिख रहा है। इसके लिए इनको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शनिदेव की, बृहस्पति की, इनकी अपनी सेवाएं करनी चाहिए। गाय को रोटी दें, ये तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना ज़्यादा हो, विशेष रूप से ध्यान नहीं करने वाले कि जितना ज़्यादा हो अपने पिता के संपर्क में रहें, पिता के संपर्क में। देखिए कैसे लॉजिक वाली चीज है। अचानक पिता का मूड आता है, पिता के संपर्क में जितने ज्यादा ये पिता के संपर्क में रहेंगे, ये साल इनके लिए लाजवाब होगा। ऐसा मतलब इसके पीछे रीजन क्यों? लग्न कौन सी है? कन्या लग्न है और 9 राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि के बीच में सूर्य है, चंद्रमा से आगे सूर्य, और सूर्य के आगे फिर बुध। मतलब योग और संयोग देखिए आप। सूर्य, इसीलिए मैंने कहा कि 12वें स्थान में जाके सूर्य की राशि बैठी है। पिता को दबाओ मत। इस समय आपका धन दोनों के बीच में जो है वो पिता है, इसलिए पिता को जागृत कर लोगे ना, पिता से मिलते रहोगे तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, 101% हो जाएगा।
क्योंकि पिता सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद देने वाली यदि कोई टहनी कही जाए तो वो पिता ही है। वो पिता भंडार को भरता हुआ, नीचे आपके ऋण रोग शत्रु के भाव पे भी पिता का अधिकार है, क्योंकि शनि वहीं बैठे हैं, राहु वहां विद्यमान है, और 5वें घर में 12वें घर में 5वीं राशि में आपके केतु विद्यमान है। तो इसलिए पिता की तरफ से जितना आप मिल सको उतना मिल लो। वहां से आपको गुप्त खजाना, गुप्त विद्या, गुप्त पैसा और गुप्त कोई भी प्रॉपर्टी कहीं से भी मिल सकती है। हो सकता है पिताजी कुछ गुप्त सूत्र बता दें कि बोले वहां चले जाओ, ऐसा होगा। इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कन्या वालों को। कन्या वालों को थोड़ा सा पेट में दिक्कत होगी, जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा सा लेडीज प्रॉब्लम होगी, हो सकती है इन्फेक्शन होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, यूरिन इन्फेक्शन होगा, थोड़ा पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। और वहीं बात करें हम तुला की, तो तुला में तो फिर बल्ले बल्ले है ही। मतलब अगर किसी का तुला लग्न है, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है और कर्क राशि है, इनकी फाइनेंस पोजीशन अच्छी रहनी है, लेकिन खर्चे अनाप शनाप, परेशानियां, शॉर्ट सर्किट से जलने की आप पूरे आशंकाएं ध्यान रखें, एक्सीडेंट्स की संभावनाएं हैं, पैसा आता दिख रहा है, प्रेम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा लंबा समय चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो जल्दी से गड्ढे में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा लंबा नहीं चलेगा इस बार, इनका जो भी प्रेम प्रसंग चलेगा होगा वो ज्यादा लंबा नहीं। फाइनेंस वाइज इनका अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस अच्छा। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, जैसे सर में दर्द हो या कमर में पैरों में दर्द हो, थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम इनके रहेगी। उसके बाद में ब्लड से संबंधित इनको दिक्कत आएंगी जो 17 सितंबर से, क्योंकि मंगल जो है वो जब नीच में जाएंगे उस समय पे बृहस्पति के साथ में तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। हाँ बिल्कुल आएंगी, और इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ध्यान दें कि लाल कलर बिल्कुल पहनना बंद कर दें। यदि लाल कलर पहनना बंद नहीं करेंगे तो इनको दिक्कत 101% आएगी, यूट्रस से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम आएगी। लाल कलर जनरली मंगल से रिलेटेड है, और मंगल का जो गोचर होगा वो इनके उस मंगल नीच में जा रहा है ना, उस फेवरेबल नहीं होगा। बिल्कुल 17 सितंबर के बाद का समय, उसमें तो प्रॉब्लम आ सकती बिल्कुल त्याग देना चाहिए, उस समय तो पहनना ही नहीं चाहिए। और कोशिश करें कि जितनी हो लाल चीजों से बचें उस समय पर, तो ज्यादा बेहतर है। इनको ओवरऑल हम कहें कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई एक ऐसी चीज भी इनको गिफ्टेड मिलेगी, इन्होंने जीवन में सोचा नहीं होगा, इन्होंने जीवन में सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज मिलने वाली है, ऐसे अचानक से मेरे पास कहां से कौन सी चीज आ जाएगी। उदय होगा इनका, कर्म प्रभाव और इतना तेज बढ़ेगा, और सितंबर के बाद थोड़ा घटेगा, लेकिन सितंबर तक तो रेस के घोड़े की तरह चलेंगे ये। समस्याएं बहुत आएंगी, ट्रांसफर होगा, यहाँ रहना नहीं होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, डिमोशंस की पोजीशन होगी, टेंशन बहुत आएंगी, पर रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं, पैसा बढ़ेगा, चलता रहेगा। वहाँ प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा तो वृश्चिक लगन में आ जाती है। जब फर्स्ट हाउस में आपका 8 नंबर लिखा हुआ है और आपकी चंद्र राशि जो है वो कर्क राशि है, तो वह 8 नंबर है, 8 नंबर बिच्छू की राशि है, वृश्चिक। हाँ, और बिच्छू की राशि होने के साथ साथ वो वहां जहां बैठ के ना ऐसे करके खाना शुरू कर देते हैं, तो वो बिच्छू भी कहाँ तक जमीन में घुसता है, जितने बड़े पंजे हैं उतनी तो घुसा सकता है। तो ऐसे ही हम खूब प्रयास करें, जितना हम इस समय पर प्रयास करेंगे अपने हाथ पैरों को मार मार के अपने दलदल की तरफ हम घुसाते चले जाएं। जब फंस जाएंगे चारों तरफ से फिर हाथ पैर टूट जाएंगे, तो चलने लायक भी नहीं है। वही स्थिति वृश्चिक वालों की हो रही है। यहाँ पर दो दो मार है इनके ऊपर, दो दो, एक नहीं है, दो दो मार है वृश्चिक वालों की। भाग्य में बैठेंगे बृहस्पति, भाग्य में बन रही है, 9th हाउस में बन रही है इनकी राशि,
और लग्न लॉर्ड मंगल और राशि के स्वामी राशि का स्वामी वृश्चिक का मंगल हो गया। वृश्चिक के तो मंगल हो गए, लेकिन राशि कर्क राशि, हाँ, कर्क की राशि के स्वामी चंद्रमा है, हाँ। चंद्रमा तो पीड़ित हो रहे हैं ना। चंद्रमा अपनी राशि में आने के बावजूद भी तो पीड़ित हो रहे हैं भाई। लग्न में मंगल है, 9th में जाके ये बैठे हैं, और वो धर्म का घर, पिता का घर, सारी चीज का घर। चंद्रमा वहां पर बहुत अच्छी सौम्यता दे रहे हैं, धर्म के लिए भी दे रहे हैं, सब चीज के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपकी लग्न के अकॉर्डिंग तो अच्छी नहीं है। लगन के अकॉर्डिंग तो पीड़ित है। लग्न के अकॉर्डिंग वहां पर आपको पीड़ा, आपको डिप्रेशन, आपको माइग्रेन, ये क्यों है, क्यों रहता है, क्यों ये समस्याएं हैं? बहुत घना लॉजिक है इसमें, छोटा नहीं है। वहां पीड़ित हैं, पीड़ित होने के साथ साथ सबसे पहला कार्यक्रम वहां देखिए कि 7th हाउस में कौन है, वृष। 7th हाउस में वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र की दूसरी राशि वहां पीड़ित हो रही है 12th हाउस में। शुक्र और मंगल वो पीड़ित हैं, दोनों एक दूसरे के सामने शत्रु हैं। और वहां से हम बुध को देखें, बुध सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए ना तो कर्क का और ना ही मंगल का, दोनों का तो नहीं है, तो वहां बुध भी खराब हो रहे हैं, शुक्र भी खराब हो रहा है। इसलिए इनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, न सामाजिक स्तर इनका अच्छा है, न बुद्धि विवेक अच्छा है, न ही दाम्पत्य जीवन के लिए मैं कहूँ कि वहां पर अच्छा है। इनको चारों तरफ से मार मिलने वाली है, दिक्कतें पैदा होने वाली है। और ये ध्यान रखें कहीं इनके कपड़े जल ना जाएं। वृश्चिक वाले, धनु वाले, मकर वाले, कुंभ वाले, मीन वाले, ये बिल्कुल सावधान हो जाएं जिनकी कर्क राशि है और लग्न इनकी वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर और मीन है। इनके जीवन में इनके शॉर्ट सर्किट और या इनके कपड़े जलने वाली स्थितियां हैं, कपड़े ना जल जाए। दूसरा, इनकी एक कॉमन चीज बता दूं कि इनके सबके एक विशेष चीज ये कि इनका कोई ना कोई अपना आदमी इनका सामान लेके चला जाएगा, कीमती सामान लेके चला जाएगा। यदि मैं धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न होने के साथ साथ इनके जीवन में कोई ना कोई फाइल, जैसे कोई फाइल रखी है, फाइल चली जाए, या कोई कीमती डॉक्यूमेंट चला जाए, ये चला जाए, और वो भी कोई ना कोई खास जो आपका अपना होगा वही लेकर जाएगा। इनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघाती वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन विश्वासघात और होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 इनके लिए काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। काफी चैलेंजिंग रहेगा, काफी ज्यादा दिक्कत रहेंगी, पेट में भी इनको प्रॉब्लम रहेंगी, और फाइनेंशियल भी इनको बड़ी दिक्कतें आएंगी। पैसा होने के बावजूद भी ये पैसे का एहसास नहीं कर पाएंगे, पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे है तो सही, बोले 25 लाख रुपए हैं, बोले अच्छा दिखाओ, बोले वो तो मैंने समझ जी को दे रखे हैं, उनसे मंगा के दे देंगे आपको। मतलब खुद को जहाँ यूज करना है वहां यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये धनु लग्न में, धनु के साथ में बृहस्पति के जो इनके गोचर में और चंद्रमा के साथ इनका तालमेल उचित नहीं बैठता है, और इस समय पे इनका कोई ना कोई एक्सीडेंट से सावधानी बरतनी होगी। मैं कोई नेगेटिव शब्द नहीं कहूंगा, बस थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, एक्सीडेंट्स के लिए। इनका अगर हम गोचर वाइज भी देखें तो 2026 का कौन सा टाइम ड्यूरेशन इनके लिए बेटर रहेगा, 2 जून से पहले वाला या 2 जून के बाद? इनके लिए ओवरऑल टाइमिंग ही ऐसा रहेगा, पूरा ही समय काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इनका बीच वाला जो समय है 2 जून से 31 अक्टूबर, ये समय इनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि सिंह में जाने के बाद फिर थोड़ा सा इनको दिक्कतें आती हैं। बात करेंगे मकर लगन कि आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, और कर्क राशि। कर्क राशि 9 नंबर तो हमने बताया ये भी। हाँ, मकर 10 नंबर राशि है। हाँ, मकर 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि और कर्क राशि, 10 नंबर लगन हो गया और कर्क हो गया।
यहां 10 नंबर लग्न के ठीक सामने कर्क राशि बनती है, 7th हाउस में कर्क राशि। और कर्क राशि के अर्थात दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, यानी 6 से 7 से और 8th हाउस से बृहस्पति का गोचर होगा। किंतु वहां पर 3rd हाउस में बृहस्पति के घर में शनिदेव विद्यमान है। 3rd हाउस से पंचम पर उनकी दृष्टि, वहां पर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। फिर उसके बाद अपने भाग्य पर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। 9th हाउस को भी उन्होंने कवर कर रखा है। तो भाग्य को चमकाने के लिए तो वो है ना, अपना लग्न और अपनी ही दृष्टि कमाल रखती है। वहां से दिला रहे हैं, भाग्य में उदय तो करा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा वहां पर, उनको पता है ना कि चंद्रमा बैठे हैं ना, चंद्रमा के लिए कर्क राशि है, बोले कर्क राशि में ही चंद्रमा बैठे, क्योंकि उसके खुद के घर की राशि है। इसीलिए शनि वहां पर पीड़ित होने की वजह से इनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्थितियों में गिरा रहे हैं। इनको एक बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन्होंने जितनी गलतियां की उन सबका हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है और शनि अपना हिसाब लिए बिना नहीं मानेंगे। अब शनि की इस पूरी दिशा की बात करें हम, तो शनि अपने गोचर में से निकलेंगे, मीन में अभी गोचर कर रहे हैं, मीन में कर रहे हैं, जब ये मेष में जाएंगे, है ना। इस पूरी साल इनका यही कार्यक्रम रहना है कि शनि का और चंद्रमा का दोनों का मिलन, युति और शत्रुता, सब कुछ सामने दिखाई दे जाएगी। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यर्थ बर्बाद होते हुए भी दिख रहा है। मैं कुल मिला के कहूं कि मकर वालों के लिए धनु वालों से ज्यादा अच्छा रहेगा, स्वयं कर्क वालों से ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर वालों के लिए फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, मकर वालों के लिए कुछ पैसा, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ जगह देकर जाएगा। कुंभ वालों की बात करें तो कुंभ में तो इनको बहुत सारी चीजें हैं, ये इनका काम ही यही है कि कर्क राशि वालों के पास में सब कुछ आ रहा होगा। 11 नंबर लग्न, कुंभ लग्न और कर्क राशि है, इनके पास सब कुछ आ रहा होगा, लेकिन इस आने में भी जबरदस्ती ये टेंशन दे रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने, यदि हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं तो ये छठे घर में तो है राशि, हाँ, 6 हाउस में, हाँ। 6 हाउस में इनकी राशि बनती है। चंद्रमा 6 हाउस में बैठे हैं। 6 हाउस किसका है? शनि का है। 6 हाउस शनि का ही तो है। शनि लॉर्ड बैठे हुए हैं, शनि लग्न के स्वामी हैं, और शनि के लिए घर में छठा घर भी तो शनि का है। तो शनि के घर चंद्रमा पीड़ित नहीं होंगे। चंद्रमा 6 हाउस में भी पीड़ित होता है, चंद्रमा 8th हाउस में भी पीड़ित होता है, चंद्रमा 12th हाउस में भी पीड़ित होता है। तो चंद्रमा तो यहाँ पीड़ित हो रहे हैं ना। अब यहाँ पीड़ित होने के साथ साथ इनकी मानसिक स्थिति, इनकी डिप्रेशन वाली स्थिति, इनकी शोक विलास वाली स्थिति, इनके जीवन में रोने वाली स्थिति, ये स्थितियां इनके जीवन में चल रही हैं। और अब ये आगे दौर आ रहा है, ये और बढ़ जाएगा। जब तक बृहस्पति देव वृष में थे तब तक ठीक थे, मिथुन में जब चले तो पीछे का साल 1 साल खराब हुआ। मिथुन के बाद जब ये कर्क में आ गए तब ये साल अब इनका खराब हो रहा है। अभी तो कर्क में ही तो है, कर्क में बकरी हो गए, अब ये पुनः मार्गी होके 2 जून को आ जाएंगे, है ना। तो ये स्थितियां चल रही हैं। ये स्थितियां कुंभ लगन वालों के लिए, और जिनकी कर्क राशि है, उन लोगों को बहुत कुछ दे तो रही हैं, लेकिन चारों तरफ से बाउंडेड कर रही हैं, बंद कर रही हैं, टेंशन दे रही हैं। कल देने की, देनदारी की, अदाकारी की वो सारी डेट सामने है, कैसे दिया जाएगा, तो रात की नींद को हराम कर रही हैं। तो इनको थोड़ा सा मेडिटेट करने की आवश्यकता है, और करेंगे तो इनको बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, राजवान मीन लगन वालों की बात करें हम, कुंभ लगन वालों को गाड़ी घोड़ा, ये इनसे संबंधित चीजें इनको प्राप्त होती हुई भी दिख रही हैं, और एक्सीडेंट भी दिख रहे हैं। दोनों चीजें हैं। लास्ट में जाके तो इनको दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में
ये कहीं कुछ गाड़ी वगैरह अपना परचेज कर सकते हैं, या अभी जनवरी फरवरी में परचेज कर सकते हैं। मतलब उसके बाद समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जनवरी फरवरी परचेज कर सकते हैं या दिसंबर 2026 में परचेज करेंगे, बाकी बीच का टाइम इनके एक्सीडेंट्स का है। सावधान चलने की जरूरत है। पैदल भी चल रहे हैं ये, तब भी कोई साइकिल वाला, कोई बाइक वाला, कोई स्कूटी वाला, कोई साइड में आके मार के चला, कोई गाड़ी वाला मार के चला। इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अग्नि का पूरा कहर इनके ऊपर है। कहीं भी जाएं, जितनी भी बहनें माताएं, जितनी भी महिलाएं हैं, कहीं भी भट्टी वगैरह के पास जा रही हैं जहाँ अग्नि है, अपना दुपट्टा, अपनी साड़ी, अपना सूट संभाल के रखिए, क्योंकि वहां पर अग्निकांड हो सकता है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करें हम मीन वालों की, कि फर्स्ट हाउस में 12 नंबर है और कर्क राशि है। दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, भटकेंगे बहुत, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये और बढ़ेंगे, एक की जगह दो लग जाएंगे। पति पत्नी झगड़े ना करें, वरना कोर्ट तक चले जाएंगे। लव मैरिज कर रहे हैं, उनके बीच व्यवधान पैदा होगा। लव अफेयर चल रहे हैं, उनके ब्रेकअप दिखाई देते हैं। भटकते भटकते समुद्र पार करने वाली कहानियां दिखाई देती हैं। वनवास जिसको कहें हम, वो दिखाई देता है। फाइनेंशियल स्थिति वो अच्छी दिखाई नहीं देती। तो मीन लग्न को मैं कैलकुलेट कर दूं कर्क राशि में, तो कुल मिला के रिजल्ट मुझे 100 में से 2 नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं जल्दी से मैं एक चीज बताऊं कि यदि ओवरऑल मैं पूरी कर्क की बात करूं, तो कर्क राशि में यदि नंबर दिए जाएं, तो मैं 100 में से इनको ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष 10 ही नंबर दूंगा, ओवरऑल हर लग्न के हिसाब से। पूरा ओवरऑल। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कर्क राशि में इस समय पर जो भूचाल आ रहा है, शनि का बृहस्पति के घर, बृहस्पति मिथुन के घर था। स्वयं वहां पर आ रहे हैं, स्वयं कर्क में आएंगे। वहां पर मंगल भी आएंगे, मंगल भी तो आएंगे, मंगल वहां पर आएंगे जब मंगल नीच के होंगे। वो कंडीशंस जब हम सामने से बैठ के देखते हैं बृहस्पति की और शनि की, तो ये दोनों कंडीशंस अपनी जगह पर अलग अलग दृष्टियां डालती हैं। कंडीशंस वहां खराब हो रही है, फाइनेंशियली भी खराब हो रही है। और भूमि भवन वाहन से बात करें तो वहां पर भी इनकी स्थितियां खराब है। उसका कारण एक ही है कि दोनों ग्रह, बड़ी युतियां ऐसे नहीं बन रही है। मंगल का और शनि का, केतु का और राहु का। केतु मंगल की प्रवृत्ति के हैं, राहु शनि की प्रवृत्ति के हैं। शनि स्लो चलने वाले हैं, राहु दिमाग लगाने वाले हैं। तो वहां पर बड़ी चतुराई दिखाने वाला काम चल रहा है कि वहां पे वो बहुत ज्यादा चतुराई भी दिखाएंगे, बड़ी स्मार्टनेस भी आएगी। ओवरऑल हम ये एक चीज ये देखें कि ग्रह गोचर के अंदर सबकी अपनी अपनी पावर होती है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा। बृहस्पति राजा होने जा रहे हैं और शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं, तो शनि तो न्याय प्रिय, शनि तो छोड़ने वाले हैं नहीं। कोई कहीं से भी कितना भी दिला दे, चाहे कोई लौंग रखवा के करवा ले, चाहे इलायची खिला के कराए, चाहे जो मर्जी है कराए, अल्टीमेटली उसका हिसाब तो ले लिया जाएगा। बिना हिसाब लिए तो काम चलेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से देखना चाहिए। फिर हमें देखना यह भी है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या होगा। तो इस साल जो सभी को पूरे वर्ष जो मिलने वाला है ना, वो बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने पहले भी कहा है कि ये वर्ष मील का पत्थर साबित होगा। अब कर्क वालों को क्या क्या करना चाहिए, हर लग्न के अनुसार उसको क्या करना चाहिए। सारे तो कर्क वाले अलग बैठे होंगे, लेकिन क्या एक फॉर्मूला सारे कर्क वालों पर लागू होता है? नहीं। नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कर्क वाले जितने भी लोग हैं, जिनकी कर्क राशि है, उनको विशेष रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। वरना पूरा साल निकल जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, तब उसके बाद में कहेंगे कि पूरा साल ये भी ऐसा 25 भी ऐसा ही था, 2026 भी ऐसा ही है, कुछ तो हुआ नहीं। हाँ नहीं, 2026 परेशानी और दे गया।
हाँ। ये जरूर कहेंगे कि 2026 और परेशानी दे गया, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि 2026 को व्यर्थ न जाना दें। अपने परिवार का, अपने जीवन का, अपने बहुमूल्य समय का पूर्ण रूप में प्रयोग करें। अपने धन के भाव को बढ़ें, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं, अपने संबंधों को बढ़ाएं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, जिससे कि और सही प्रोडिक्शन लें। ये लाल किताब इनके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लाल किताब वाले तो बताइए 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी फर्स्ट हाउस में ले जाएंगे। हमें तो ऐसा लगा जैसे कोई लाल किताब वाले थोड़े दिन में ऐसा भी करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी को उठा के और कहीं बुध पे लेके चले जाए, और बुध यहाँ आ जाए। हाँ, बोले इनके घर में तो ऐसे बॉल की तरह खेल रहे होते हैं कि इनको आज पृथ्वी की जरूरत है तो पृथ्वी आगे, बोले सूर्य की जरूरत है तो रात में सूर्य को मंगा लेते हैं, ऐसे पतंग की डोर की तरह। मतलब क्या उर्दू में लिखी हुई। हम बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, और कैसे मान लें? हम गीता पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं। ज्ञान हमें कहीं से मिले वो ज्ञान हम ले लें, लेकिन हम बात कहें कि हमारे ग्रह चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कितने भी प्रयास कर लें, ग्रह को चेंज करेंगे। अच्छा, मैं वही ज्योतिषी महाराज 4 समोसे का भी उपाय दे रहे हैं, बोले आप कुछ मत करिए, 4 समोसे ले आइए। हाँ, 4 समोसे लाके फिर तो शनिवार को 4 लोगों में बांट दीजिए, बस एक एक समोसा 4 लोगों में, बस देखिए चमत्कार, करोड़पति बन गए आप। अरे निर्मल बाबा की तरह तुम ये भी तो बता दो कि मीठी डालनी थी कि खट्टी, हमें तो ये भी नहीं पता। 4 समोसे, हो सकता है कृपा वहीं पे रुकी हो। वहीं रुकी हो कृपा, और हो सकता है वो कागज वाले पत्ते में खाया था कि दोने वाले पत्ते में खाया था, प्लेट में खाया था, वहां भी कृपा। इनको ये हमारा हिंदुस्तान है, आज से नहीं, ऐसा पाखंड बहुत समय से चला है, बहुत सारे लोगों ने करा है। और सच्चाई बताएं हम आपको, हम बार बार कहते हैं, ये सारे लोग जितना पाखंड कर रहे होते हैं, जितना सारी चीजों को बैठ के बता रहे होते हैं, आज हम, आसाराम बापू एक संत हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो संत हैं हमारे समाज के, तो हमारा लेना देना है, हर किसी का लेना देना है। यदि जो हिंदू है, सनातनी है, उसका बिल्कुल लेना देना है। लेकिन क्या वो गलत थे? क्या वो गलत हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जो लोग गलत हैं वो दूर दूर तक दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन गलत नहीं है तो फिर जेल में क्यों है? हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यही बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत अंदर तक के तहखाने में यदि खोलना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें तो ऊपर बैठे हुए लोगों को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पैसा पीछे से आता है, ये फंडिंग पीछे से आती है। और आपको क्या लग रहा है, जितना ये सारे लोग बोलने वाले लोग हैं, जितना एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जितने ये डॉक्टर से जो पूरा पीछे से WHO और ये सब जो एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बोलने वाले हैं, एक मुझे की बात बताएं आपको, मुझे एक बात बताइए, जो हमारे हिंदू महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, इनकी डिलीवरी होती है तो 95% इन्हीं के बच्चों के गले में नाल क्यों लिपट जाती है? इन्हीं के बच्चे पेट में पोटी कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब को आनंद फानंद में फटाफट ऑपरेशन करना पड़ता है। सोच के देखिएगा, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है यदि मैं बोलने लग जाऊं तो। बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान की बात करें, ध्यान की बात करें, आप अध्यात्म की बात करें, समाज की बात करें, तो सत्य पे बात करें। नहीं तो इसमें क्या षड्यंत्र हो सकता है? वो तो नॉर्मल चीज है, किसी के साथ भी हो सकती है वो तो। हाँ जी, बिल्कुल। 95%, आप मुझे एक और बताइए कि 95% हिंदू महिलाओं के सिजेरियन बच्चे होते हैं कि नहीं? क्योंकि हिंदू इस देश में बहुत ज्यादा है, इसलिए होता है। हम है? 100 करोड़ हिंदू हैं, यस। तो अगर बातें आ रही हैं तो 100 करोड़ डेफिनेटली है कि उनकी 2 आएंगी, हमारी 10 आएंगी। हाँ, तो इसलिए ज्यादा आ रही होंगी। हाँ। आप वो 2 और 10 पे तो हम चले गए, हाँ। लेकिन हमें ये तो बताएं कि जो मुस्लिम महिला है, उसकी डिलीवरी 2 घंटे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचती है। बात बहुत सीरियस समझने की है, मैं पाखंड की बात कर रहा हूँ, पीछे प्रोपगंडे की बात कर रहा हूँ। हम लोग इस चीज पे बहस ना करें, लेकिन इसको सोचें हम। प्रोपगंडा की बात कर रहा हूं मैं कि ये
जितनी भी आप मुस्लिम महिलाएं देख रहे हैं, ये क्या 9 महीने तक ट्रीटमेंट कराने जाती है किसी हॉस्पिटल में? इनका 9 महीने ट्रीटमेंट चलता है क्या? इनकी 1 रुपए में पर्ची बनती है सरकारी। वहां चलेंगे, डॉक्टर साहब को दिखा दिया, डॉक्टर साहब ने कह दी कैल्शियम वैल्शियम खाओ, ये खाओ ये खाओ, वो अपने घर बैठी अपना काम कर रही है। लेकिन डिलीवरी से 1 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन पहले, मैंने तो देखा ही नहीं है, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले घर से लेके जाते हैं और वहां नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बोले ठीक। इतना तो आप शायद नॉलेज रखते होंगे कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, और नॉर्मल डिलीवरी के बाद 6,000 रुपये इनको और मिलते हैं एक डिलीवरी कराने के। बहुत गहन चीज की बात कर रहा हूं, बताएं आप। तो इनके बच्चों के नाल होती नहीं है क्या? इनके बच्चे पोटी पोटी वही कुछ नहीं करते हैं? हमारे हिंदू महिलाएं 9 महीने तक दवाई खाएंगी, डॉक्टर के पास जाएंगी, ट्रीटमेंट लेंगी, उसमें 30-40 हजार 50,000 रुपए ट्रीटमेंट में चले जाएंगे। फिर ऊपर से जिसमें पर डिलीवरी होगी, जिसमें सिजेरियन हो रहा है, उसमें 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक लग जाएगा। लगेगा। पैसा किसका खर्च हुआ? जो करा रहा है उसी का ही खर्च होगा। हाँ। अब एक और बात। नहीं, लेकिन इसमें इसमें बात ये है कि यहाँ पे दो समाज के दो तबके हैं। एक वो हैं कि जिनकी जो इनकम है वो ज़्यादा है, जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहते हैं। दूसरे वो हैं जो जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। तो गवर्नमेंट में बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो तो सबके लिए ही इसी रेट पे मिलती आप जाके देखिए, वहां पे भी हम आपका एक रेशियो दे देते हैं, आप हम वहां जाके भी देखिए। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की पर्ची बनती है। आप हिंदुओं का रेशियो दिखा दिया, आपने कहा ना आबादी ज्यादा है, है। हाँ। तो हमारे गरीब भी ज्यादा हैं, हाँ। रिच तो कम है ना, हाँ। मिडिल क्लास भी कम है। हाँ। तो मुझे बताइए कि वहां पे वो गरीब तत्व के तो लोग हैं, वो गरीब तत्व कहाँ जा रहा है ये बताएं? वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है क्या? आप जाके देख लीजिए, 90%, 80% आपको वो सब वही मिलेंगे, सारे मुस्लिम मिलेंगे वहां पे। बताइए मुझे आप। सारा फायदा वो ले रहे हैं, उनको बीमारी नहीं हो रही, उनको सरकारी दवाई नुकसान नहीं कर रही है, हिंदुओं को कर रही है। अब पीछे प्रोपगंडे की बात कर रहा हूं मैं कि इतना बड़ा प्रोपगंडा कैसे। अब एक और बात, जिस समय उस का सिजेरियन बच्चा पैदा होगा, पेट काटा जाएगा, टांके लगेंगे, वो बेचारी पहले टांकों से दर्द से सहेगी, है ना, धीरे 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 धीरे, जब कभी ठंड का माहौल होगा, जब भी टांकों में सूजन आएगी, उसको फिर दर्द होगा, उसको जीवन भर याद होगा कि मेरे सिजेरियन बच्चा पैदा हुआ है, मेरे उसके टांके के दर्द हो रहे हैं, याद होगा। जीवन भर के लिए दर्द, हाँ। जीवन भर के लिए परेशानी। उनको है कोई परेशानी? डिलीवरी हो गई, गर्म पानी पिया, जो जो खाना था वो सब खाया, पेट साफ किया, वो आज भी फिट है। पर सिजेरियन हो गया, प्रॉब्लम इनको है ना। अब दूसरा बच्चा भी हो गया, अब दूसरा बच्चा सिजेरियन हो गया, तो क्या लगता है डॉक्टर आपको तीसरे बच्चे की सलाह दे रहा है? नहीं, और एक बार अगर सिजेरियन हो जाता है तो दूसरा भी सिजेरियन ही होगा। दूसरा भी सिजेरियन होगा, लेकिन क्या तीसरे बच्चे सिजेरियन के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है? नहीं, जनरली मना करते हैं। जनरली मना करते हैं, कोई रेयर केस हो जाए तो बात अलग है, वरना बच्चा पैदा करते ही नहीं है लोग बाग 2 बच्चों के बाद। यानी तो सबसे पहले तो हमारा दुश्मन यहाँ पे बैठ गए डॉक्टर, डॉक्टरों ने सबसे पहले बंद करा दिए कि आगे बच्चे ही नहीं होने आपके, कल को कुछ भी हो जाए आपके बच्चे नहीं होने हैं। सबसे पहला तो उन्होंने यहाँ पर एक सीढ़ी ये रख दी कि सिजेरियन बच्चे पैदा करो, अपना काम चलाओ। नहीं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप जितने छोटे शहरों में जाओगे वहाँ सिजेरियन कम होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है। आप जितने बड़े शहरों में जाओगे वहाँ नॉर्मल डिलीवरीज कम होती हैं, सिजेरियन ज़्यादा होती है। ये रेशो है। अब इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो आबादी है वो छोटे शहरों में रहती है। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ की आबादी कम है, तो वहाँ सिजेरियन दिखता है लोगों को, लेकिन गांव साइड तो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। नहीं है। हम पूरे इंटीरियर एरिया से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, गांव देहात से भी जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे ऐसे गांव से भी जुड़े हुए हैं जहां पे सड़कें नहीं है,
वहां पर भी ट्रीटमेंट के लिए आज भी सरकारी अस्पताल तक लेके जाया जाता है, लेके जाते हैं, कुछ दवाइयां वगैरह हैं। लेकिन हमने कहा ना कि एक पीछे जो रेशियो है उसके पीछे बहुत बड़ा कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? पैसा आ रहा है। पैसा नहीं है। आप हमारे अपने ट्रीटमेंट की हम बात करें, हम तो कहते हैं कि आप जितना ज्योतिषों को बदनाम करोगे, ज्योतिष उतनी सारी चीजें खोज के निकाल के देगा। डॉक्टरों ने बदनाम करने की कमी तो नहीं की है। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की है, खूब बदनाम करते हैं, खूब मना करते हैं, सारी चीजों करते हैं, पर इस पूरे चैप्टर को देखिए कि इसके पीछे पैसा आता है। अच्छा, ये क्या है? जिहाद नहीं है? लव जिहाद करने को पैसा कहाँ से आता है? बताइए बताइए। आता है ना? पता है ना आपको? पत्थर मारने के लिए पैसा कहाँ से आता है? बाहर से ही आता है। सब एमआर आते हैं डॉक्टरों के पास, कंपनी से आते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, बैठते हैं, अपनी दवाई बताते हैं, 10 सैंपल निकाल के देते हैं, और पीछे से एक नीचे से एक और लेटर भी जाता है। फिर अपने सीनियर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उनको बुला के लाते हैं, उनको स्कीम दी जाती है। बिना पैसे दिए तो डॉक्टर दवाई नहीं लिखते। बिना कंपनी के पैसे दिए डॉक्टर दवाई नहीं लिखते। कंपनी वो काम करेगी जिसको पीछे से पैसा मिलेगा। ये सारा पूरा पूरा का सारा WHO को पैसा आएगा, जहां से जो चीजें आएंगी उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएंगी, चल रही हैं। बताइए, ऐसा है कि नहीं है? मैं बिल्कुल सत्य पे बात कर रहा हूँ। ये फार्मा का बिजनेस मॉडल है कि जनरल डॉक्टर्स को वो इंसेंटिव्स देते हैं। देते हैं, मिलता है, तो पैसा आता है। हमने तो सिंपल एक बात पूछी कि ये पैसा चल रहा है ना, पूरी चैन चल रही है, पीछे से चल रही है। जिहाद है ये भी जिहाद है। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ लोग कहने में शर्माते हैं, दब्बू हैं, दबे रहेंगे, बैठे रहेंगे, न धर्म के लिए बोलेंगे, न अपने लिए बोलेंगे, न किसी चीज के लिए बोलेंगे। सही बात तो ये है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना ग्रह गोचर की, तो ये सारे ग्रह गोचर यही सब सामने निकाल के लाकर दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। क्यों होता है मुझे बताया ना कि वहां पर, और वहां वो 9 9 10 10 बच्चे भी पैदा करेंगे, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। इतना डरा दिया जाता है, एक ऑपरेशन करने के बाद उसको ये पता होता है, नहीं भैया, दूसरा बच्चा नहीं, मेरा पेट फाड़ा जाएगा, मुझे परेशानी होगी। तो लड़कियां कहाँ बच्चे पैदा कराएंगे? नहीं, दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे। एक करा लिया वो ही बहुत है उनके लिए। वरना आजकल तो एक का भी सिस्टम खत्म कर दिया, बोले हटाओ, अपने बच्चे कौन पैदा करे, बोले दूसरे से करवा लेंगे। हाँ, सैरोगेसी चल रही है, ऐसी तो हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। मतलब जो डर पैदा किया गया है, अच्छा डर उन लोगों के लिए ही है, ऐसे ही ज्योतिष ने इन लोगों के लिए डर पैदा कर दिया है। मुकाबला करना नहीं आता, समस्या आ रही है, हर समस्या का समाधान है। मैं कहता हूं जो मैं बता रहा हूं उसे कर ले आदमी, उसने कर लिया तो जीवन निकल जाएगा। करे तो सही। ज्योतिष चमत्कार का नाम नहीं है, ज्योतिष समाधान का नाम है। ज्योतिष उस जड़ी बूटी का नाम है जिससे लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए थे। ज्योतिष वो समाधान है जिससे प्राण वापस आ जाए, पाखंड थोड़ी है। अब ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है बहुत गहरा चल रहा है, गंदा खेल है। फिर कभी विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। गंदे खेल पे बाद में करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, परिवार में अगर कोई कर्क राशि वाला व्यक्ति है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो विश्लेषण है ये काफी हद तक जनरलाइज्ड है, ऑल्दो हमने डिटेल में कवर किया, लेकिन अगर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसके लिए अगर आपको एक कुंडली का विश्लेषण, मैं चाहता हूं आप कुंडली का विश्लेषण कराओ जिससे आपको एग्जैक्ट चीजों का पता लगे कि क्यों समस्याएं चल रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूं आप इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।